हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज की वीडियो हम लोग एक बार फिर से लेके आए हैं रामानुजन विधि के आधार पर प्रश्न। और प्रश्न भी कौन सा लेके आए हैं जो सीसी में पूछा जा चुका है। मतलब भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है रामानुजन से। और आपको पता है कि पेपर में रामानुजन से एक क्वेश्चन तो आना ही है और न्यूटन रैप्टर मेथड से सभी के क्वेश्चन इसी चैनल में बताए जाएंगे। और भाई रामानुजन विधि की अगर मैं रियलिटी बताऊं तो आप लोग बोल रहे हैं कि सर जी पूरे यूट्यूब में देख लिए, इंग्लिश मीडियम तो बहुत पढ़ी है पर उनकी वीडियो समझ में नहीं आती। तो हिंदी मीडियम में यहाँ पर आपको रामानुजन विधि समझ में भी आएगी, पूरी विधि गारंटी के साथ समझ में आएगी। तो इस वीडियो में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो और रामानुजन विधि सीख के जाए, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ आप लोग सवाल लगा के रखिएगा और इम्पोर्टेंट सवाल ये वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले सवाल क्या दिया है, रामानुजन विधि बीएससी, भैया हम लोग थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, बीएससी थर्ड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग, बीएससी थर्ड ईयर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखा, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस इक्वल टू 0, ये हमको दे रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर जो हमको जो समीकरण दिया है उसमें लास्ट में कौन सी संख्या दी है जो बिना अचर की, जी आपकी अचर संख्या है, ठीक। ये कौन सी है, जे आपकी क्या हो जाएगी, जे आपकी अचर संख्या है। तो अचर संख्या सब में क्या कर दो, भाग कर दो। इसके नीचे भाग किया बटे 6 आ गया, एक्स की पावर 3/6 माइनस 6/6 x² प्लस 11/6 माइनस 6/6। सर जी 6 का क्यों भाग दे रहे भैया, यहाँ पर हमको क्या कराना, वन, क्योंकि सूत्र हमारा क्या होता है, माइनस वन माइनस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार सूत्र बनाने के लिए हमको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या सब में भाग देना है। फर्स्ट स्टेप भैया, अगर हम लोग स्टेप में बात करें तो स्टेप बहुत जरूरी होता है। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले भाग देना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप देखेंगे, इसके बाद क्या करना है, जो चीज कट रही है उसको काट दो, 6 से 6 कट गया, यहाँ 1 बचा, ठीक है जी। आपका वैसे ही यहाँ से कट गया, यहाँ 1 बचा और यहाँ 1/6 हो गया है बाहर आके। तो इसको हम लोग मैनेज किए, -1 को हमने बाहर निकाला तो यहाँ 1/6 था, एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 में क्या हो गया, प्लस का माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप प्लस था वहाँ माइनस हो गया। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, एफ एक्स बराबर 1 माइनस a1/6 x माइनस x² माइनस 1 प्लस 1/6 x की पावर 3, ये हमको मिल गया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होगा, तुलना करनी है। तुलना किससे करनी है, रामानुजन विधि थे। यहाँ से हमको मान निकालना रहता है a1 का, a2 का, a3 का और a4 a5 का। तो ये हो गया आपका क्या, स्टेप 2, स्टेप नंबर 2 हो गया। तो यहाँ से देखिए a1 का मान क्या आ गया, 1/11/6, ये आपका a1 हो गया। यहाँ पर a2 ये हो गया, जो x स्क्वायर है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, तो 1 2 3 ये वाले मान हो गए। a3 कहाँ से, ये हो गया, और a4 और a5 है नहीं तो उनका मान 0 हो गया। अब रामानुजन विधि लगाएंगे, रामानुजन विधि से हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखिएगा, b1 का मान निकालेंगे। b1 का मान क्या होता है, 1। हमेशा आपको b1 का मान 1 रखना है और b2 का मान क्या रखना है, a1 के बराबर में। तो a1 का मान क्या है, 11/6, तो b2 का मान क्या हो गया, 11/6। अब ये आपको निरंतर मान निकालने हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब b3 का मान कैसे निकालेंगे। अब ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि भैया b3 का क्या होता है, a1 b2 प्लस a2 b1। इसका भी सिंपल हम लोग ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले a लिखिए, b लिखिए प्लस a b लिखिए, यहाँ पर 1 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 1 लगा दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो ये आपका क्या आ गया, b3 का मान। अब a1 का मान कहाँ है भैया, a1 का मान ये दे रखा है, ठीक है। b2 का मान क्या है, b2 का मान ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद a2 का मान यहाँ पर है और b1 का मान यहाँ पर। तो सारे मान उठाकर हमने यहाँ रख दिए। तो फाइनली हमारा b3 का आ गया 85/36। इसके बाद b4 का मान क्या से निकालेंगे, ये वाला सूत्र लगा के, a1 b3 प्लस a2 b2 a3 b1। भाई बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ रही वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। अब सारे का मान उठा के जितने सारे, इन सब का मान हमें पीछे मिल जाएगा, यहाँ से हमने निकाला तो उनका मान उठा के ये रख दिया। इसके बाद b5 का सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और सूत्र भी अगर आपको याद नहीं हो तो नीचे कमेंट कीजिए, हम सूत्र पर भी वीडियो बनाएंगे ट्रिक लगा के, ठीक है। b6 का मान निकालिए, ये आ गया। अब सारे मान निकालने के बाद क्या करना है आपको,
अब B6 तक हमारा मान निकल आया। अब इसके बाद करने आता है, अब हमको सबके बटे में करना है। B1/B2 करना है, जितना मान आया उसको डिवाइड कर दीजिए। B2/B3 ये मान आएगा आपका, B3/B4 ये मान आएगा, B4/B5 ये मान आएगा, B5/B6 ये मान आएगा। सारे को सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्टेप देखना है, जो हो गया आपका स्टेप नंबर 3। देखिए सबको आपको क्या करना है, बटे में करना है। तो यहाँ तक मान निकल रहा है, तो यहाँ पर आप आ गए लिखना। आपको निरीक्षण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दिए गए समीकरण का मूल 1 है। क्योंकि भैया देखिए यहाँ पर मान क्या आ रहा है, आपके निरंतर आपकी 0 आ रहा है, 0 से कुछ बढ़ रहा है, 0 से यहाँ बढ़ा, 0 से बढ़ा, तो लगभग 0 से 9 पहुँच गया। 0.9 मतलब लगभग 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया लगभग में। क्योंकि Bn-1 उत्तरोत्तर अभिसर 1 की ओर अग्रसर है, अतः इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ हिंदी में मीडियम वालों को समझ में आई होगी, रामानुजन विधि पूरी समझ में आई होगी, ठीक है। और सारे हमने इसके क्वेश्चन करा रखे हैं और आगे भी हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। रामानुजन विधि के, न्यूटन नेप्टर विधि की, सारी विधि के आपको क्वेश्चन हम लोग ला के देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय।